गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो 9th क्लास हिस्ट्री लेसन सेकंड सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन, इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट टॉपिक में हमने लिबरल्स के बारे में पढ़ा था। आज का लिबरल्स के बारे में आप सबको आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो वापस से सुनिए, और अगर कोई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप डिस्कस कर सकती हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स के, यानी कि इस टॉपिक में हम रेडिकल एंड कंजर्वेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी ये बात बताई थी कि इसमें 3 ग्रुप होते हैं। कौन कौन से? लिबरल्स, रेडिकल एंड कंजर्वेटिव्स। अब देखो, Radicals wanted a nation in which government based on the majority of a country population. Many supported women's suffragette movement. अब देखो ये क्या कह रहे हैं कि रेडिकल्स एक ऐसे नेशन की उम्मीद करते थे, चाहते थे जो किसके बेस्ड हो? गवर्नमेंट के बेस होनी चाहिए, और सब जो कंट्री है वो मेजॉरिटी बेस्ड होनी चाहिए, यानी कि कंट्री में सबको इक्वलिटी प्रोवाइड होनी चाहिए। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि जो वहाँ पर जो वुमेन्स हैं उन वुमेन्स ने अपने फेवर्स के लिए, यानी कि अपने लिए, यानी कि जो उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही थी उन सब के लिए उन्होंने क्या किए? मूवमेंट्स किए, और जिसको लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया। ठीक है। अब उसके बाद में उसके अंदर है supported movement. Unlike liberals, they opposed the privilege of great landowner and wealthy factory owners. They were not against the accidents of private property, but disliked concentration of property in the hand of few. अब देखो सीधी सी बात है, लैंग्वेज भी इजी है कि ये लिबरल्स की तरह ये नहीं चाहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी हो। तो एक डिफरेंस भी हो गया लिबरल्स एंड रेडिकल्स के अंदर। ये नहीं चाहते थे कि प्राइवेट जो प्रॉपर्टी वो हो, इनकी लोगों का कंट्रोल हो प्राइवेट प्रॉपर्टी पे, स्पेशली जो ऑनर्ड होते हैं या जो फैक्ट्री के ऑनर्स होते हैं, बड़े बड़े ज़मींदार वगैरह के पास ही सारी प्रॉपर्टी हो, इसके वो अगेंस्ट थे। बट वो ये भी नहीं चाहते थे कि लोगों के पास अपनी खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो, बट ये इतना ही चाहते थे कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यानी कि प्रॉपर्टी है, वो केवल कुछ लोगों के हाथ में ही ना हो। समझ में आ गया? यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी नहीं थे, और ये भी नहीं चाहते थे कि पूरे नेशन की जो प्रॉपर्टी है वो कुछ लोगों के हाथ में ही हो, यानी कि वो रिच एंड पुअर का डिफरेंस भी नहीं चाहते थे। सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा आपको, आई होप। हम रेडिकल्स की बात कर रहे थे। ठीक है, तो रेडिकल्स के बारे में मैंने आपको 2 बातें बताई। वो एक नेशन चाहते थे, ठीक है, वो गवर्नमेंट के फेवर में थे, ऐसा कंट्री चाहते थे जो जिसमें मेजॉरिटी है वो उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट बने। ठीक है, लेडीज़ ने वहाँ पे अपने राइट्स के लिए मूवमेंट भी किए। इसके साथ साथ वहाँ पे जो लोग हैं, पॉपुलेशन थी, वो ये नहीं चाहती थी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी कुछ लोगों के हाथों में ही हो। बस हाँ, प्राइवेट प्रॉपर्टी इतनी हो लोगों के पास कि वो अपनी नीड्स को फुलफ़िल कर सकें, यानी कि जो डिफरेंसेस है वो ज़्यादा लार्ज नहीं होना चाहिए। हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? वी विल डिस्कस अबाउट रेडिकल्स। ओके, नाउ सेकंड टॉपिक इज टुडे कंजर्वेटिव्स। ये थर्ड आपका सोशल ग्रुप्स है रशियन रिवॉल्यूशन का। देखो, कंजर्वेटिव्स वर अपोज टू बोथ, ये दोनों के अगेंस्ट थे, रेडिकल्स एंड लिबरल्स के। ठीक है, बाय द 19th century they accepted that some changes were inevitable, ठीक है, but believed that the past had to be respected and change had to be brought about through a slow
प्रोसेस। अब ये ही कह रहे हैं कि दोनों के अगेंस्ट थे, बट धीरे धीरे 19th सेंचुरी आते आते इनको भी रियलाइज़ हुआ कि चेंजेस होने भी ज़रूरी हैं। बट ये सिर्फ कंजर्वेटिव्स ये नहीं चाहते थे कि जो चेंजेस हो रहे हैं वो चेंजेस बिल्कुल फास्ट हों, यानी कि चेंजेस हों वो बिल्कुल स्लो चेंजेस हो, जिनको वो एरिया या वो सोशल ग्रुप एक्सेप्ट कर सके। सडनली चेंजेस होगा तो वो चेंजेस है वो एरिया, वो सोसाइटी, वो ग्रुप अडॉप्ट नहीं कर पाएगा। कंजर्वेटिव्स केवल यही चाहते थे, ठीक है, चेंजेस चाहते थे 19th सेंचुरी आते आते, बस चेंजेस स्लो चाहते थे और दोनों के अगेंस्ट थे। फिर क्या है, डिफरिंग आइडियाज़ अबाउट सोशल changes caused during the social and political turmoil that followed the फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे लोगों के अंदर डिफरेंसेस आने लगे, ठीक है, लोग हैं वो जो सोसाइटी के अंदर जो चेंजेस हो रहे थे, ठीक है, उसकी वजह से वहाँ पे सोशल एंड पॉलिटिकल्स टर्मिनल हुआ। टर्मिनल का मतलब होता है उथल पुथल होना, सब कुछ चेंज होना जाना, ठीक है, और जिसकी वजह से डिफरेंसेस आने की वजह से, सबके मन में चेंजेस आने की वजह से, चेंजेस आने का मतलब क्या समझ रहे हो आप? चेंजेस आने का मतलब है जो हो रहा है उस एरिया में उससे ज़्यादा वो सहन नहीं कर सकते, अब वो उस टाइम पीरियड को चेंज करना चाहते हैं। तो ये चेंजेस हैं डिफरेंसेस की वजह से उस समय जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उसकी नींव पड़ी, यानी कि स्टार्टिंग ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आया होगा कि हमने जो आपके सोशल 3 ग्रुप्स के बारे में पढ़े, लिबरल्स, रैडिकल एंड कंजर्वेटिव्स। ओके, आपको टॉपिक क्लियर है? चलो, इसका ही सेकंड टॉपिक है इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये आपका सेकंड टॉपिक स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ठीक है। इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। अब सोसाइटी के अंदर ग्रुप्स हैं, ठीक है, तो ग्रुप्स भी हैं, उस समय कैपिटलिज्म की था। अब देखो ये जो लेसन है, जो पहला जो आपका लेसन था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वो लुई 16 से बिलोंग करता था। ये जो लेसन है वो पूरा रशियन रिवॉल्यूशन से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे इसके अंदर क्या है, फ्रेंच के अंदर लुई 16 था और रशिया में जार निकोलस के बारे में, कि सब कुछ बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं फ्रेंच और रशिया के अंदर, बस इसमें जार निकोलस की पावर है और ये वहाँ पे एग्रीकल्चर बेस्ड था इकोनॉमी, बट यहाँ पे जो है वो इंडस्ट्रीज़ वगैरह का मेन रोल भी है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो अब आपका टॉपिक है इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन टू फैक्ट्रीज। अब ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होगी तो लोगों को क्या चाहिए, वर्कर्स चाहिए ना। अब वर्कर्स कहाँ से आएंगे, तो वर्कर्स ज़्यादा के लिए उस एरिया की जेंट्स, लेडीज़, बच्चे, चिल्ड्रंस सब धीरे धीरे फैक्ट्रीज़ की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। उसके बाद में अगला पॉइंट क्या है, वर्क आवर वर ऑफ्टन लॉन्ग एंड वेजेस वर पुअर। कितनी सीधी सी लाइन है कि उस समय एक्सप्लोटेशन हो रहा था, टाइम आवर बहुत ज़्यादा थे लोगों के और जो वेजेस हैं बिल्कुल कम थे, ठीक है। फिर क्या, अनएम्प्लॉयमेंट वाज कॉमन पर्टिकुलरली ड्यूरिंग टाइम ऑफ लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड। इसके साथ साथ उस समय इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था कि जो लोग हैं वो क्या कर सकें, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस करें, ज़्यादा फेवर में नहीं थे। लोग क्या करते थे, जो आपके हैंडीक्राफ्ट गुड्स होते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा फेथ रखते थे। तो इंडस्ट्रियल गुड्स की इतनी डिमांड नहीं थी और सीधी ऑब्वियसली अगर इंडस्ट्रियल गुड्स की ज़्यादा डिमांड नहीं होगी तो सीधी सी बात है क्या होगा, तो जो इंडस्ट्रियल है उसके अंदर लेबर्स की नीड कम होगी और अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो जाएगी। फिर उसके बाद में क्या है, हाउसिंग एंड सैनिटेशन वर प्रॉब्लम सिंस टाउन वर ग्रोइंग रैपिडली। अब बात ये भी थी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है तो उसकी वजह से काफ़ी सारे लोग हैं वो क्या कर रहे थे, माइग्रेट कर रहे थे। और लोगों के माइग्रेट करने की वजह से क्या हो रहा था,
कि जो शहरों के अंदर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उनके अंदर उस एरिया के अंदर जब लोग रहेंगे तो उन्हें वहाँ पे सरवाइव करने के लिए कोई ना कोई एरिया, कोई प्लेस तो चाहिए ना। तो चाहे वो झुग्गी झोपड़ी हो, चाहे वो स्लम्स हो, चाहे वो अच्छे पक्के घर हो, कैसे भी उनको रहने के लिए अब घर भी चाहिए। तो अब उनके पास अपने घर नहीं थे। अब उसलिए वहाँ पे अब चलो जैसे भी हैं, एक कमरे में एक तो 2 लोग रहेंगे, एक 15 लोग रहेंगे, तो वहाँ पे सैनिटेशन की, ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम इंक्रीज़ हो रही थी, क्योंकि जी बहुत ईज़िली बहुत फास्टली रैपिडली जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से सिटीज़ एंड टाउन डेवलप हो रहे थे। और सिटीज़ एंड टाउन डेवलपमेंट होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे सैनिटेशंस की, ठीक है, और ना लोगों के सफ़र करने की, स्पेशली डिजीज़ की, और ना यहाँ तक कि पॉल्यूशन की है, और ना मतलब बहुत गंदगी की, ये इतनी सारी प्रॉब्लम होगी जो प्रॉब्लम इंक्रीज़ होती चली। बेसिकली अगर आप लोगों को इस लाइन को समझना है तो दिल्ली, कोलकाता, बॉम्बे ऐसे एरिया के अंदर जो चौल वगैरह है, उन एरियाज़ की तरफ आप जाके देखें तो वहाँ आपको इजीली पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। इतनी गंदगी होती है कि महेंद्रगढ़ वाले लोग अगर वहाँ पे 2 मिनट जाके रुक जाए ना तो दे कांट सर्वाइव, वॉमिटिंग होने लग जाएगी। कभी दिल्ली से महेंद्रगढ़ आए हो तो रेलवे स्टेशन के पास आपने देखा होगा, आप लोगों का जो सोफ़ा है उतनी जगह पे तो लोग रह रहे हैं। तो सोचो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ पे रहने की। तो ये प्रॉब्लम भी इंक्रीज़ हो रही थी बिकॉज ऑफ ओनली इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब क्या है अगला पॉइंट, लिबरल्स एंड रेडिकल्स सर्च्ड फॉर सॉल्यूशन टू दिस इशू। अब जो लिबरल्स एंड रेडिकल्स हैं, अब कंजर्वेटिव तो सीधा बता दिया कि इन दोनों के अगेंस्ट थे। तो लिबरल्स एंड जो कंजर्वेटिव थे उन्होंने क्या किया, वो ये चाहते थे कि ये जो प्रॉब्लम्स हो रही है, टाइम आवर ज़्यादा है, वेजेस कम है, ठीक है, सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, सिटीज़ एंड टाउन रैपिडली इंक्रीज़ हो रही हैं, लेबर्स वर्क ज़्यादा बढ़ रहा है, लोगों की कंडीशन पुअर होती जा रही है। तो इनका वो दोनों इन इश्यूज़ का सॉल्यूशन चाहते थे। तो आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे, ठीक है। कोई भी इससे रिलेटेड हो तो प्लीज़ मुझसे आज कीजिए, मेरे कमेंट में लिए। सबसे बड़ी दुख की बात है कि मैं अपने दिल से एक बात समझाने की कोशिश करती हूँ, बट आप लोग वीडियो को देखते ही नहीं हैं। प्लीज़ इतना फेवर तो कर दीजिए कि मुझे मेरी देखिए, मेरी गलतियाँ बताइए, कमेंट कीजिए। बिना बात तो गलती भी मत बताना, क्योंकि बहुत रेयर ऐसा होता है कि मेरी गलती होती है, अदरवाइज़ बच्चे मेरे फेवर में ही होते हैं। प्लीज़ हाँ, लेकिन जो है वो बताइए ताकि मैं अपने वीडियो को और बेस्ट बना सकूँ। थैंक यू।